हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत एस्कम स्टडी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जो कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी के हम पूरी किताब के 50 महत्वपूर्ण टॉपिक को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप ये 50 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपका जो बायोलॉजी है पूरी तरह आपका ये तैयार हो जाता है। मात्र आपको 50 टॉपिक तैयार करना है। यदि आप ये 50 टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं और इनको तैयार कर लेते हैं तो आपका जो बायोलॉजी आपका जो सिलेबस है आप पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। जो आपका ये महत्वपूर्ण 50 टॉपिक हैं, इस वीडियो में हम आप सभी को ये टॉपिक बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा और इनको नोट्स कर लीजिएगा। एक एक टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा पहला टॉपिक है पुष्प की संरचना। पहले नंबर पे आपको पुष्प की संरचना, इसे आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये इस बार 100% पूछेगा। पुष्प की संरचना यानी कि इसका सचित्र वर्णन आपका करने के लिए देता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है नर एवं मादा युग्मकों का विकास। क्या? नर और मादा जो युग्मक का विकास होता है वही आपको तैयार करना है। ये टॉपिक दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर है आपका टॉपिक बहिप्रजनन युक्तियाँ। क्या? बहिप्रजनन युक्तियाँ। क्या यहाँ पर दिया है? बहिप्रजनन युक्तियाँ, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद चौथा नंबर टॉपिक है प्राग स्त्री केसर संकर्षण। क्या? प्राग स्त्री केसर संकर्षण, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। पांचवा नंबर टॉपिक है दोहरा निषेचन। क्या? दोहरा निषेचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये, दोहरा निषेचन, इसे तैयार कर लीजिएगा। छठा नंबर टॉपिक है आपका भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन। तो जो भ्रूणपोष होता है और भ्रूण का परिवर्धन है, इसे आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद सातवां नंबर टॉपिक है बीज का विकास एवं फल का निर्माण। जो बीज का विकास होता है और फल का उसमें जो निर्माण होती है, इसे आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपका आठवां नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनिषेक फलन। क्या? अनिषेक फलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9 नंबर भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुभ्रूणता। क्या? बहुभ्रूणता, जो आपका अनिषेक फलन है और बहुभ्रूणता, ये दो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं। तो बहुभ्रूणता, इसे भी आप तैयार कर लीजिए। इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 10वां नंबर टॉपिक है बीज एवं फल निर्माण का महत्व, यानी कि जो बीज और फल है उसके निर्माण का क्या महत्व है, इसे आपको जानना है। तो ये 10वां नंबर टॉपिक है, इसे जान लीजिए। 11वां नंबर टॉपिक है नर एवं मादा जनन तंत्र। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। नर एवं मादा और जनन तंत्र क्या है, इसे जान लीजिए। इन सभी टॉपिकों को आप से तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमारी 12वां टॉपिक है वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शीय संरचना की रचना, यानी कि जो वृषण और अंडाशय है उसकी यानी सूक्ष्मदर्शी, यानी कि जो छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी शरीर की रचना है उसे आपको जानना है, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। 13 नंबर टॉपिक है युग्मक जनन। क्या? युग्मक जनन। युग्मक जनन में आपका जो टॉपिक है इसमें आपको दो पढ़ना है। क्या? अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन और अंड जनन। क्या? अंड जनन, ये दो आपको टॉपिक इसमें पढ़ना है युग्मक जनन में। 14 नंबर टॉपिक है आपका मासिक चक्र। क्या? मासिक चक्र क्या होता है, इसे आप जान लीजिएगा। उसके बाद हमारा निषेचन है। निषेचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निषेचन किस प्रकार होता है, इसे जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं 16 नंबर टॉपिक। 16 नंबर टॉपिक है अंतररोपण। क्या? अंतररोपण क्या होता है, इसे आप जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 17 नंबर आपका टॉपिक है भ्रूणीय परिवर्धन। क्या? भ्रूणीय परिवर्धन क्या है, इसे जान लीजिए। 18 नंबर टॉपिक है सगर्भता एवं प्लेसेंटा निर्माण, यानी सगर्भता और प्लेसेंटा में क्या निर्माण होता है, इसे आप जान लीजिए। 19वां नंबर हमारा टॉपिक है प्रसव एवं दुग्ध श्रावण, यानी कि प्रसव और दूध का श्रावण किस प्रकार होता है, इसे जान लीजिए। परिवार नियोजन। क्या? परिवार नियोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये पूछा जाता है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20वां नंबर टॉपिक परिवार नियोजन क्या होता है। मेंडलीय वंशागत, इसे भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे भी तैयार कर लीजिएगा, मेंडलीय वंशागति। 22 नंबर टॉपिक है मेंडलीय अनुपात से विचलन। क्या? मेंडलीय अनुपात से विचलन क्या होता है, इसे जान लीजिए। 23वां नंबर टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता। क्या? अपूर्ण प्रभाविता।
अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसे जान लीजिए। उसके बाद 24 नंबर टॉपिक है सप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता क्या होता है, ये दोनों टॉपिकों को आप तैयार कर लीजिए। 25 नंबर टॉपिक है आपका प्लियोट्रॉफी। क्या, प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी क्या है, इसे जान लीजिए। 26वां नंबर टॉपिक है आपका बहुजीनी वंशागत का प्रारंभिक ज्ञान, यानी कि बहुजीनी है वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान है, क्या है, इसे जान लीजिए। 27 नंबर टॉपिक है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। आपका बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, ये जितने भी टॉपिक हैं इन्हीं टॉपिकों के बीच से आपका जो क्वेश्चन बनेगा सब इसी से बनेगा। बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आपका जो है इन्हीं टॉपिकों में से बनेगा। तो इसलिए आप इन सभी टॉपिकों को तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरी तरह तैयार हो जाता है। 28 नंबर टॉपिक है आपका गुणसूत्र और जीन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, वेरी इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र और जीन। लिंग निर्धारण, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। लिंग निर्धारण, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इस पर आपका जो है क्वेश्चन बनेगा, लिंग निर्धारण पर। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर लिंग संलग्न वंशागति। क्या, लिंग संलग्न वंशागति क्या है, इसे जान लीजिए। 31वां नंबर टॉपिक है मनुष्य में मेंडेलीय विकार क्या है, यानी मनुष्य में जो मेंडेलीय विकार है उसे जान लीजिए। उसके बाद हमारा 32वां नंबर टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डाउन सिंड्रोम। क्या, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसे जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार ये पूछेगा इससे क्वेश्चन इस पर, तो इस पर आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसके बाद चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 33वां नंबर टॉपिक है आपका टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या, टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। 34 नंबर टॉपिक है, इस पर आपका देखिए हर बार पूछता है डीएनए और आरएनए की संरचना। तो डीएनए और आरएनए की संरचना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। आपको इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्या, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, डीएनए और आरएनए की संरचना, इसे आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर आपका टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग। क्या, डीएनए पैकेजिंग क्या है, तो डीएनए पैकेजिंग पे जान लीजिए। उसके बाद 36 नंबर टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा। क्या, सेंट्रल डोग्मा, इस टॉपिक को भी तैयार कर लीजिए। 37 नंबर टॉपिक है अनुलेखन, तो अनुलेखन को भी आप तैयार कर लीजिए। 38 नंबर टॉपिक है अनुवांशिक कूट। क्या, अनुवांशिक कूट क्या होता है, इस टॉपिक को भी जान लीजिए। रूपांतरण जो है 39 नंबर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जो क्वेश्चन बनेगा जरूर बनेगा। उसके बाद 40 नंबर टॉपिक है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। क्या, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, तो इसे भी आप तैयार कर लीजिए। 41 नंबर टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, यानी डीएनए जो है फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसे जान लीजिए। 42 नंबर आपका टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति। क्या, जीवन की उत्पत्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 43 नंबर है पुराजीवी। पुराजीवी क्या है, इस टॉपिक को भी तैयार कर लीजिए। 44 नंबर टॉपिक है तुलनात्मक शरीर रचना। क्या, तुलनात्मक शरीर रचना, तुलनात्मक शरीर रचना है क्या है, इसे जान लीजिए। 45 नंबर टॉपिक को भी तैयार कर लीजिए, डार्विन का योगदान। डार्विन ने क्या योगदान दिया, उस टॉपिक को भी तैयार कर लीजिए। 46 नंबर टॉपिक है आपका जीन प्रवाह, यानी जीन का प्रवाह किस प्रकार होता है, जीन का जो प्रवाह है कहाँ पर होता है, किस प्रकार होता है, इस टॉपिक को भी तैयार कर लीजिए। 47 नंबर आपका जो टॉपिक है अनुवांशिक अफवाह है, यानी कि अनुवांशिक का क्या अफवाह फैला था उसे जान लीजिए। 48 नंबर टॉपिक है हार्डे विनमबर्ग का सिद्धांत। क्या, हार्डे विनमबर्ग का सिद्धांत क्या था, उसे जान लीजिए। 49 नंबर टॉपिक है अनुकूली विकिरण। क्या, अनुकूली विकिरण, तो अनुकूली विकिरण टॉपिक को भी तैयार कर लीजिए। उसके 50 नंबर टॉपिक है मानव का विकास, तो मानव का विकास किस प्रकार हुआ, इस टॉपिक को भी तैयार कर लीजिए। तो ये थे आपके 50 महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। यदि आप इन 50 टॉपिक को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बायोलॉजी पूरी तरह तैयार हो जाता है। तो मैंने आप सभी को 50 क्या टॉपिक को बताया जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर इन टॉपिकों को आप सभी समझ गए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए
मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।